वेलकम टू डॉग्स ब्लॉग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बेल आइकॉन ऑन करिए ताकि मेरी मिश्का मायरा की वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। क्या हुआ बेटा? ये किसको पालू? पर मेरे को दे दो यार ठाकुर, ये हाथ मेरे को दे दो ठाकुर। ये कोई किसी बच्चे से कम थोड़े ना होते हैं। देखिए ना, ये हमें अपनी माँ समझते हैं, अपने माँ बाप समझते हैं। और देखो कितने आराम से चैन से सोई है। मैंने कहा थोड़ा काम करने से पहले मैं बैठ जाऊँ, तो ये आके मेरे गोद पे चिपक के बैठ गई है। देखिए बहुत प्यार करती है ये, पूछो मत। इनको ना गोद में ही सोना होता है। अब ये हम पे कितना डिपेंड है। कैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चों को स्ट्रीट से हटाने की बात चल रही है, या पार्कों में इनके आने पे रोक लगाने की बात चल रही है, इनको लाठी से मारने की बात चल रही है। और कितना ज़्यादा गिरोगे और कितनी ज़्यादा इन बच्चों के संग आप क्रूरटी करोगे। अभी एक जगह के केस आया है, उसमें 2 लड़के बाइक में एक डॉग को नीले कलर की बड़ी पॉलिथीन में पैक करके ले जा रहे हैं, और उन्होंने बहुत जाके दूर फेंक दिया उसको, ठीक है। और अब डॉग को रेस्क्यू तो कर लिया गया है, देख लिया किसी ने। अगर उस एरिया में कोई ना जाता, अगर वो पॉलिथीन से निकल भी जाता फाड़ फूड़ के, तब भी वो ऐसे जंगल में या ऐसे वीरान जगह में कैसे सरवाइव करता। दूसरी बात, वो तो रेस्क्यू कर लिया गया, उसको फुली वैक्सीनेशन भी करवा दिए हैं, उसका सारा केयर भी कर दिया, रिवॉर्मिंग करा दिया। बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है वो बच्चा। तो वो लोग अब जिन्होंने उसको रेस्क्यू किया है उसको एडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। तो कोई भी बंदा ऐसे डॉग को अडॉप्ट करना चाहे तो प्लीज़ जाके उस बच्चे को अडॉप्ट करें। ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करें जो रोड पे रहे ना हो, और जिनको रहने की आदत ना हो, जिन लोगों ने पहले घर पे पाल लिया हो और बाद में उनको रोड पे फेंक दिया हो। ऐसे डॉग रोड पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे डॉग को आप लोग अडॉप्ट करें, या ओल्ड डॉग को अडॉप्ट करें जिनके लाइफ के काफ़ी टाइम, बहुत कम टाइम रह गया और अपने मालिकों के की क्रूरटी का शिकार हुए हैं। जब वो बीमार हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, उनको कहीं भी जाके फेंक देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे रेस्क्यू डॉग को आप अडॉप्ट करिए। उनके लाइफ के जो 6 महीने 1 साल होते हैं वो आप खुशियों से भर दें। मैं तो बस यही कहूँगी। काका सबको पता है कि ये जब 35 डेज़ की थी, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे पे इसको गिफ्ट देने के लिए लिया था। 2 दिन पहले ब्रेकअप हुआ, उसने इस बच्ची को नशे में दीवार पे पटक दिया। इसकी नाक पे बहुत बुरी चोट लगी और ये बच्ची बेहोश थी। जिसने उसको ये खरीदवा के दिलवाई थी, उसने इसके हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करा, तो वो बंदा नशे में धुत था। उसको कुछ बोल रहा था, क्या कह रहा था उसको कोई समझ नहीं थी। जब उन्होंने उसके घर जाके देखा तो ये कोने में बेहोश पड़ी थी। उन्होंने उसी टाइम मेरी बेटी को बुलाया और हमने इसको इसी टाइम रेस्क्यू किया। इसको डॉक्टर के पास का काफ़ी इलाज कराया। फिर हम इसको तो देते नहीं, तो उससे हमने इसको बाय किया, क्योंकि वो फ्री में थोड़ा एडॉप्शन की देता। कहता मैंने 8000 में खरीदे। मैंने कहा हमने उसी टाइम 6000 के उसको दिए और ले लिया। और इस बच्ची को हमने अपने पास रखा, और आज ये बच्ची 6.5 साल की हो गई। इतनी हैप्पी है और घर की महारानी है। तो प्लीज़ ऐसे ही बच्चों को अडॉप्ट कीजिए। ये रोड पे सरवाइव नहीं कर पाते। ये मिश्का की तब की पिक है जब मिश्का को हम वहाँ से रेस्क्यू करके लाए थे, और उसके मेरे को लगता है 10-15 दिन बाद की है जब ये रिकवर कर गई थी। और देखो अपनी बहन के संग कितने प्यार से है। तो ये एक यादगार फ़ोटो है मेरे पास इसकी 40-45 दिन की, और कितनी क्यूट है और कितना सिक्योर महसूस कर रहा है। आपने एक बात नोट करी, दोनों का फेस भी मिलने लग गया है और दोनों एक जैसी लगती हैं, जैसे सच में ही बहनें हो। और प्यार भी बहुत है। दीदी बोलते ही ये दोनों सड़क पे रोड की साइड देखने लग जाती है, गेट के पास चली जाती है। जैसे मैं बोलूँगी दीदी आ गई तो ये गेट की साइड चली जाती हैं। बहुत से लोग मुझसे एक ही बात बोलते हैं मेरे वीडियो देख के, कि आप जब खाना खिलाते हो तो आपके डॉग आपस में लड़ाई नहीं करते या बहुत प्यार से आपके साथ रहते हैं। तो मैं आप लोगों को फीडिंग की टिप्स देना चाहूँगी, जितना कि मुझे नॉलेज हुई है खिलाते खिलाते इतने सालों में। आप डॉग्स के ना एक फीडिंग पॉइंट बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 डॉग्स को खिलाइए। उन डॉग्स को एक साथ रखिए जो उसी एरिया में, उसी गली में वो एक साथ रहते हैं, वो थोड़ा फ्रेंडली हों। और अगर वो फ्रेंडली नहीं है तो आप उनको खाना बहुत दूर दूर रख के दें, और बीच में ना आप खुद खड़े हो जाए और बहुत डिस्टेंस पे खड़े हो। इतने भी ना हो कि कभी आपस में लड़े तो आपको कोई चोट लग जाए। और आप फीडिंग कराते हुए उनको
नज़र रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 या 3 डॉग से ज़्यादा ना खिलाएं और गली गली में उनका फीडिंग पॉइंट बना दे। मेरा क्या है कि मैंने ना फीडिंग पॉइंट बना रखे हैं। अब जैसे डोडो आती है, डोडो की बहन आती है, डोडो की गली के जितने भी डॉग आते हैं तो एक फीडिंग पॉइंट है, वो वहाँ पर आते हैं, मैं उनको वहाँ खाना खिला देती हूँ। तो वो थोड़ा फ्रेंडली है। और नहीं तो मैं डोडो को गोद में उठा के दूसरी जगह ले कर डोडो को मैं अलग से खिलाती हूँ, क्योंकि डोडो बहुत डरती है और मुझे उसको एक कोने में ले जाके खिलाना पड़ता है। मैं उसको गोद में उठा के लाती हूँ और उसको खाना खिलाती हूँ, और उसके पीठ पे तब तक हाथ रखे रहती जब तक वो खाना खा रही होती है। और नहीं तो अगर अकेली होती है तो फिर ऐसा नहीं करना पड़ता, वो खा लेती है, नहीं तो वो डर डर के रहती है। और दूसरी बात है कि मैं जैसे रिनी और सोनी, ये तो आपस में फ्रेंडली हैं ही, इनको मैं खाना दे देती हूँ। और दूसरी काली है, काली भी एक अकेली है जिसको मैं उधर खाना देती हूँ। फिर यहाँ पर भूरा, जैकी है। अब भूरा किसी को खाना नहीं खाने देता, तो भूरा को मैं खाना बहुत अलग करके देती हूँ, क्योंकि वो जैकी को लड़ाई करता है काफ़ी मारने, तो मैं जैकी को बहुत ही अलग देती हूँ, भूरा से छुपा के देती हूँ खाना, ताकि भूरा उस पर अटैक ना करे। पहले मैं भूरा को खाना डाल देती हूँ। जब भूरा एक कोने पे खाना खाने लगा था तो मैं दूसरी जगह जहाँ भूरा की नज़र ना पड़े वहाँ पर मैं जैकी को खाना देती हूँ, या मैं इसको बाद में खाना देती हूँ ताकि ये लड़े ना। तो मेरा यही रहता है कि फीडिंग कराते हुए आप बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डॉग्स तो भाई डॉग ही है, वो बेचारे आपस में खाने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, तो वो आपस में लड़ पड़ते हैं। तो मेरी तरफ से जितना मैं एक्सपीरियंस हुआ है खिलाते खिलाते, तो मैं आपको फीडिंग की एक छोटी सी टिप्स दे सकती हूँ। और आप भी एक बार कोशिश करिए, क्या पता आप भी एरिया के डॉग भी आपके ऐसे ही फिर रहे जैसे मेरे एरिया के डॉग हैं, आपस में नहीं लड़ते, वैसे ही शायद आपके डॉग भी आपस में ना लड़ें। पहली बात है, भरपूर खाना मिले तो बेचारे आपस में लड़ते भी नहीं हैं। खा रही है, इसके बाद नाटक है, नाटक खाती रही उठती रहेगी। जा रही हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, बुखार हो रहा है, मेरे से खड़ा नहीं जा रहा। मैंने इसका खाना वहाँ रख दिया, ये खा लेती है क्योंकि इनके घर के आगे बैठती है। तो कैसे खा रहा है ये बेचारा, इतने भूखे हैं ना, ये उसी गली के बच्चे हैं। 8 बज गए हैं, दूध पिलाने आई हूँ। तो देखिए, अभी मैं एक जगह केस भी देख रही थी। एक जगह एक लेडी को सोसाइटी वाले घेर के गालियाँ दे रहे थे कि बाहर निकल के डॉग को खाना खिलाएगी तो हम उनको बहुत मारेंगे। वो बेचारी अंदर से वीडियो बना रही थी। मतलब फीडर को क्यों आप लोग इतना परेशान करते हो, क्यों तंग करते हो? भाई फीडर ने क्या बिगाड़ा, अपने पैसा खर्च करके वो खाना देता है और ऊपर से तुम कहते हो यहाँ पर तुमने सोसाइटी में गंदगी फैला रखी है, कुत्तों को बढ़ा रखा है, ये सोसाइटी डॉग फ्री बनेगी, ये बनेगी। आप बोलो क्या ये सही है? क्यों फीडर्स के पीछे हाथ धो के पड़ गए? पता है क्या है, कानून का ढीलापन सबसे बड़ा कारण है इसका, कि हमारा कानून बहुत ढीला है। सोनी आ जाओ, जाओ खा लो, मैंने खाना रख दिया बेटा, खा। तू खा रही है? मैंने भी अडॉप्ट कर रखा है स्ट्रीट डॉग, और मेरे पास कम से कम इस टाइम 2 स्ट्रीट डॉग हैं जिनको मैंने नीचे अडॉप्ट करके रखा है। हमारे नीचे पार्किंग में रिनी सोनी रहते हैं, जब मर्जी वो बाहर भी निकल जाते हैं। हमने उनकी ना गली वाली लाइफ उनसे नहीं छीनी है, उनको सरवाइव करने के लिए छोड़ भी देते हैं, और जब मर्जी वो रहती वो हमारे घर के नीचे ही हैं, अंदर ही हैं, और उनके बैठने की जगह, उनके खाने की जगह, सब कुछ हमने अपने घर के नीचे दे रखा है। हाँ, हम उन्हें बिल्कुल कैद करके नहीं रखते, जब उनका मन होता है वो बाहर जाती है, जब मन होता है वो अंदर आती हैं। तो हमने उनको पूरी उनकी मेडिकल केयर, उनका वैक्सीनेशन, उसकी डीवॉर्मिंग, उनके खाने का ध्यान सब हम रखते हैं। तो आप ऐसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी थोड़ा उनको फ्रीडम भी दे। कल भगवान ना करे आप कहीं चले जाए, कुछ हो जाए, तो बच्चा रोड पे सरवाइव भी कर पाए, ऐसा करें। और हमारे यहाँ लोगों को हमने फ्रेंडली बना दिया ताकि और भी लोग धीरे धीरे खाना खिलाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया कि काफ़ी लोग फीडिंग कराते हैं, रात के टाइम छुप के आते हैं, क्योंकि लोगों के आए दिन के कलेशों को, झगड़ों को कोई नहीं लेना चाहता कि बेमतलब के झगड़े मोहल्ले से जाता है। फीडर मैंने देखा 12 बजे के बाद खाना खिलाने आते हैं, शाम के 6 बजते नहीं है, इसको भूख लग जाती है। देख दोनों खाना खा रही हैं। एक जो लेडी खाना खिलाती है, पूरी सोसाइटी वालों ने उसके घर के बाहर हंगामा कर रखा था कि डॉग को खाना नहीं खिलाएगी। पूरी सोसाइटी ने उसको घेर रखा था, और वो घर के अंदर बंद होकर उसने वीडियो बनाई थी। क्या खाना खिलाना
स्ट्रीट डॉग को गुना है। बेचारी कैसे डर के छुपी हुई है, जबकि वो अच्छा काम कर रही है, वो डर के छुपी हुई है। और जो गलत लोग हैं वो खुले होकर धमका रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।